right now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका महेंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक अपडेट है, एक वैकेंसी है ESIC SSO दैट इज सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर। ESIC जिसका अभी थोड़े दिन पहले UDC स्टेनो और MTS का नोटिफिकेशन आया था, अब इन्होंने एक और नोटिफिकेशन को आउट किया है जो है आपका सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर का। सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर का नोटिफिकेशन ESIC के द्वारा निकाला गया है। स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। सो जिनकी भी 21 ईयर एज है और उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए डिटेल में जानते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैकेंसीज की। अगर हम वैकेंसी की बात करें तो टोटल जो वैकेंसी है इसमें वो 93 है। टोटल वैकेंसी 93 है। और अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो जो अनरिजर्व यानी कि जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो वैकेंसी है वो 43 है। एसटी कैंडिडेट के लिए 9 वैकेंसी है, एसटी के लिए 8 है, ओबीसी के लिए 24 है और जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 9 वैकेंसीज है। सो टोटल इसमें जो वैकेंसी है वो कितनी है, 93 वैकेंसीज है। इसके अलावा एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा, फीस कितनी है, एज लिमिट क्या है, पे स्केल क्या है, इन सब चीजों को भी हम डिस्कस करते हैं। पे स्केल की अगर हम बात करें तो हमारा ये जो पे स्केल है ये हमारा 7th सेंट्रल पे कमीशन के बेसिस पर पे किया जाएगा। मतलब पे लेवल 7 पर आपका ये मिलेगा सैलरी। और यहाँ पर ये 44,900 से स्टार्ट है। मतलब यहाँ पर आपको 40 प्लस मान के चलें कि आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन में इन्होंने मांगा है, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आपने कुछ भी किया हो ग्रेजुएशन में, बीए, बीएससी, बीटेक, कुछ भी किया हो या फिर इक्विवेलेंट डिग्री, बट आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। एंड सेकंड पॉइंट दैट इज इंपॉर्टेंट इज वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग यूज ऑफ ऑफिस सूट्स एंड डाटाबेस। आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। मतलब आप ग्रेजुएट हो प्लस आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। इसके बाद अगर हम एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर जो एज लिमिट है वो है बिटवीन 21 टू 27 ईयर। मतलब आपकी एज 21 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए, ना तो 21 से कम और ना ही 27 से ज्यादा। तो एज लिमिट जो है वो है बिटवीन 21 टू 27 ईयर। जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है और जिनकी एज 21 टू 27 ईयर है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज ऑन द क्लोजिंग डेट 12 अप्रैल 2022। मतलब इस फॉर्म को फिल करने की जो क्लोजिंग डेट है वो क्या है, 12 अप्रैल 2022। और इस डेट तक आपकी एज 21 से 27 साल के बीच की होनी चाहिए। बाकी कुछ एज रिलैक्सेशन वगैरह भी है। SC ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का, ये सारे आपकी एज रिलैक्सेशन है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर बाकी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कैसे हम इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जो मोस्टली सभी एग्जाम से में आपके सभी नोटिफिकेशन में बताए जाते हैं। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की कि एप्लीकेशन फीस कितना है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो जो हमारे जनरल, EWS, OBC के कैंडिडेट्स हैं, ऑल कैटेगरीज के लिए ये 500 रुपीज है, एक्सक्लूडिंग रिजर्व कैटेगरीज। मतलब जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं लाइक SC ST PWD और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, एक्स सर्विस मैन है, इन सब के लिए जो फीस है वो 250 है। और इनको छोड़कर बाकी जो कैटेगरी है, मतलब जनरल कैटेगरी, ओड, OBC, EWS, ये सब जो हुए इनके लिए 500 रुपीज है। मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन है, ऑनलाइन पेमेंट आपको करना पड़ेगा। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की कि एग्जाम पैटर्न क्या है। तो एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो 3 फेज में आपका एग्जाम होगा। इसमें जो एग्जाम है ये आपका 3 फेज में होगा। पहला प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और तीसरा आपका डिस्क्रिप्टिव और कंप्यूटर टेस्ट। सबसे पहले बात करते हैं फेज 1 की। अगर हम फेज 1 की बात करें तो इसमें आपका इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स आएगा। इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के, और इसके लिए आपको टाइम ड्यूरेशन मिलेगा 20 मिनट। मतलब जैसे हमारा IBPS का एग्जाम होता है। रीजनिंग में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के 20 मिनट, मैथ्स में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के और 20 मिनट। और ये आपका बाइलिंगुअल होगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। सो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे 100 मिनट्स के और टाइम आपको मिलेगा 60 मिनट। 1 आवर का आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा।
क्वालिफिकेशन मतलब सिलेक्शन कैसे होगा, 1:10 के बेसिस पर। 1:10 मतलब जो भी वैकेंसी है उसके 10 टाइम्स नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे प्रीलिम्स में, वो किसके लिए जाएंगे, मेंस में अपीयर करेंगे। और ये जो आपका प्रीलिम्स है ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसके बाद आता है आपका मेंस एग्जामिनेशन। मेंस में आपका क्या क्या है, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश एंड मैथ्स। जैसे हमारा आईबीपीएस क्लर्क मेंस वगैरह होता है, सेम वही पैटर्न है। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के, टाइम ड्यूरेशन 35 मिनट। जीए के भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, टाइम ड्यूरेशन 20 मिनट। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 30 मिनट, और मैथ्स के 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के 35 मिनट, मतलब टोटल 150 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, और टाइम आपको मिलेगा 2 आवर। ठीक है, और इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई होंगे वो 1:5। 1:5 मतलब जो पहले 1:10 सेलेक्ट किए गए थे उसका हाफ। ठीक है, उसमें से आधे लोगों को हटा दिया जाएगा, जितनी वैकेंसी है उसके 5 टाइम्स नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे। और नेगेटिव मार्किंग है, इस बात को याद रखिएगा कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसमें भी है। जैसे हमारा बैंकिंग एग्जाम होता है सेम वही पैटर्न है। इसके बाद हम आते हैं फेज 3 पर। फेज 1 हमारा क्वालिफाइंग इन नेचर था, जिन लोगों ने इसमें क्वालिफाई किया वो मेंस एग्जाम देंगे, और मेंस एग्जाम में जो क्वालिफाई करेंगे फिर वो फेज 3 के लिए आएंगे। और फेज 3 में हमारा 2 एग्जाम होगा, एक कंप्यूटर स्किल टेस्ट और दूसरा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। ठीक है, कंप्यूटर स्किल टेस्ट इसमें ये 50 मार्क्स के होंगे और 30 मिनट मिलेगा। इसमें होगा क्या, पहला आपको 2 पावर पॉइंट स्लाइड बनाना होगा। ठीक है, 10 नंबर का होगा ये, कोई भी टॉपिक वो आपको दे देंगे, आपको 2 पावर पॉइंट की स्लाइड मतलब 2 पीपीटी बनानी होगी, टॉपिक वो आपको देंगे, ये 10 नंबर का होगा। दूसरा टाइपिंग मैटर ऑन एमएस वर्ड विथ फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग के साथ एमएस वर्ड पर आपको टाइपिंग करना होगा। फॉर्मेटिंग मतलब उसमें आपको कुछ बोल्ड, इटैलिक, पैराग्राफ कुछ इस टाइप से, जैसे एमएस वर्ड में हम लोग करते हैं। ये आपका 20 मार्क्स का होगा। और थर्ड, प्रिपरेशन ऑफ टेबल ऑन एमएस एक्सेल विथ यूज ऑफ फार्मूला। फार्मूला का यूज करके एमएस एक्सेल पर आपको टेबल बनाना होगा, ये भी आपका 20 मार्क्स का होगा। सो टोटल 50 मार्क्स, और इसके लिए आपको हाफ एन आवर मिलेगा। और इसके अलावा आपका डिस्क्रिप्टिव भी होगा, इंग्लिश लैंग्वेज का आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम भी होगा, जिसमें एक लेटर और एक ऐसे राइटिंग होगा। 2 क्वेश्चन होगा 50 मार्क्स का, और इसके लिए भी आपको हाफ एन आवर मिलेगा। और ये जो फेज 3 है ये दोनों एक ही दिन होगा, मतलब कंप्यूटर स्किल टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ये एक ही दिन होगा। पहले आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा है फेज 3 ये भी हमारा क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब इसमें सिर्फ आपको पास करना है। अगर आप पास हो जाते हैं तो फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसमें क्या है, 3 आपके फेज है, प्रीलिम्स, मेंस, और थर्ड जो है कंप्यूटर स्किल टेस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। ठीक है, सो आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा कि किस चीज की वैकेंसी है, पे स्केल क्या है, एज लिमिट क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, और एग्जाम पैटर्न क्या है। और सिलेबस हमारा वही है बैंकिंग वाला, जैसे बैंक में हमारे आते हैं जो बैंकिंग पैटर्न है। अगर एग्जाम पैटर्न भी देखें तो सेम हमारा बैंकिंग पैटर्न से मैच कर रहा है। बाकी सारी चीजें हमने आपको बता दी। और अगर डिटेल आपको जानना है तो ये जो आपको वेबसाइट दिख रही है www.esic.nic.in, आप इस पर विजिट कर सकते हैं, आपको यहाँ पर भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो आई रियली होप सो कि सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट्स को रिजॉल्व कर देंगे। सो फिलहाल के लिए बस इतना ही है। ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ओनली ऑन महेंद्राज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.